आपने अभी कुछ दिन पहले फ़िलहाल ये खबर सुनी है कि जो गरीना फ्री फायर है उसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। साथ में 54 ऐप्स और थे जिनको कि इंडिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन सबको ये चीज़ पता है कि इंडिया में इन ऐप्स को जो फ्री फायर है उसे बैन कर दिया गया। लेकिन फ्री फायर को बैन किया क्यों गया, इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता। बने रहे वीडियो में एंड तक, आपको मैं बताऊंगा कि आखिर जो गरीना फ्री फायर है जो सबका फेवरेट गेम था पबजी के बाद, जी हाँ पबजी के बाद जो गरीना फ्री फायर था सबके दिलों पर छाया हुआ था, हर कोई इसका इस्तेमाल करता था, बहुत बच्चे से लेकर बड़े तक इसके फ़ैन थे। लेकिन अचानक से सरकार को ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने इस इतनी मस्त ऐप को बैन कर दिया। यार बहुत अच्छा गेम था, इसमें फ्री फायर में बहुत यूज़ भी करते थे, मैं खुद इसका इस्तेमाल करता था। देखो अगर रिपोर्ट्स की माने तो कहा यह जा रहा है कि जो गरीना फ्री फायर था और जितने भी ऐप्स जितने भी बैन हुए हैं इन सब का जो ताल्लुकात है, कनेक्शन था, वो चाइना से था। ये सब जो हमारे डेटा है उसको चाइना सप्लाई कर रहे थे, यानी कि चाइना को दे रहे थे। हालांकि जो गरीना फ्री फायर है वो चाइना की कंपनी नहीं है, वो एक सी लिमिटेड नाम की कोई पेरेंट कंपनी है, उसने इसे लॉन्च किया है। लेकिन वो जो सी लिमिटेड कंपनी है वो सिंगापुर की है। लेकिन बात ये नहीं है, सरकार को ये खबर मिली है कि जो जितनी कंपनीज़ हैं, वीडियो प्लस हो गया या फिर और जितने ऐप्स बैन हुए हैं, इक्वलाइज़र या फिर वॉल्यूम करके कुछ बहुत सारे ऐप्स था यार, तो जितने ऐप्स बैन हुए हैं ये क्या करते थे, हमारा डेटा लेकर चाइना को डेटा भेजते थे, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। हम सब भारत के नागरिक हैं, करोड़ों की पॉपुलेशन है भारत देश में। अगर सबका डेटा अगर किसी एक कंट्री के पास चला जाए तो वो उसका कितना गलत मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन आप सबको बताऊं कि चाइना का हाथ सिर्फ इस मामले में नहीं है। आप सबको पता होगा टिकटॉक बैन किया गया, वो चाइना का था, वो बहुत गलत काम कर रहा था। पबजी को बैन किया गया, लेकिन पबजी वापस क्यों आ गया, क्योंकि पबजी ने अपने अंदर कुछ सुधार किए थे। देखो इसलिए पबजी अभी वापस आया है, पबजी BGMI आया है ना, आप प्ले स्टोर पर जाकर देख सकते हो। लेकिन जो गरीना फ्री फायर है वो भी अगर वापस आ सकता है, क्योंकि अगर आप जाकर लिस्ट चेक करोगे एक बार तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा गरीना फ्री फायर इल्यूमिनेट, यानी कि उसे बस बाहर निकाला गया है, वो परमानेंटली बैन नहीं हुआ है। मतलब कि कुछ वक्त की बैन है, लेकिन अगर वो अपने अंदर सुधार कर लेता है, उस पर केस वगैरह फाइल कर दिया गया है, उस पर केस वगैरह को फाइल कर दिया गया है। आप अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो अगर आप चेक करोगे तो आपको एप्पल के फ़ोन में गरीना फ्री फायर कहीं नहीं मिलेगा। एप्पल के ऐप स्टोर में आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, कोई भी नहीं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जो गरीना फ्री फायर वो लोगों का डेटा चोरी कर रहा था। तो एप्पल क्या करता है कि एप्पल ऐसे किसी भी ऐप को अपने ऐप स्टोर पर नहीं रखता है जो कि काफ़ी लोगों का जो डेटा चोरी करे या कुछ और करे। इसलिए उसने टिकटॉक को भी अपने ऐप स्टोर से बाहर फेंक के निकाल दिया था, आउट कर दिया था, निकाल दिया था टिकटॉक को भी। तो बस वही बात है, अगर गरीना फ्री फायर अपने अंदर कुछ सुधार लेकर आता है तो हो सकता है सरकार उसे वापस ला दे, कुछ नया उसे मॉडिफाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब एक चीज़ जान लो कि जो चाइना है ना, जो चाइना कंट्री है, वो सिर्फ इन ऐप्स को लॉन्च नहीं करता, वो ऐसी बहुत चीज़ें बनाता है जो इंडिया में बिकती है, लेकिन उस पर जो ठप्पा होता है वो इंडिया का होता है। ऐसी बहुत से हेडफोन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से टीवी फ्रिज, ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें बस जो इंडिया में बिकती हैं खुल्लम खुल्ला, लेकिन उन पर जो ठप्पा लगा होता है ना वो इंडिया का होता है कि हाँ ये इंडियन ब्रांड है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर होता है चाइना के अंदर। कई स्मार्ट वॉच हो गया, कई मोबाइल फ़ोन्स हो गया, यहाँ तक कि जो जिनका मतलब मैन्युफैक्चर चाइना से होगा, बन के चाइना से आएगा, लेकिन इंडिया पर होता है ना ब्रांड लग जाएगा, लोगो लग जाएगा इंडिया का, तो बस बिकता है खुल्लम खुल्ला, बस ये बात है। तो चाइना पता नहीं क्या कर रहा है, इसीलिए सरकार जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि जो सरकार कर रही है वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रही है। आप सबको एक चीज़ पता होगा कि जो चाइना है, चाइना हर चीज़ का 2 कॉपी करने में बड़ा एक्सपर्ट है। यहाँ तक कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी 2 कॉपी चाइना कर लेता है। एप्पल का आईफोन हो गया उसकी भी 2 कॉपी। या फिर आपने एक चीज़ कभी नोटिस करना कि जो चाइना है वो बाहरी जो चीज़ें होती हैं, आउट ऑफ जो कंट्री होती हैं, यानी कि जो US है या कोई और कंट्री का जो चीज़ है अपने कंट्री में लॉन्च नहीं करता जल्दी। और इसके अलावा जो चाइना है वो फ्री में जो डेटा सर्वर हैं उनको भी देता है कई कंपनियों को। ऐसी कई कंपनी हैं जैसे कि कितनी सारी नाम लो यार, बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो नई वेबसाइट लॉन्च होती हैं जिन पर आपका जो डेटा होता है वो मतलब स्टोर किया जाता है, सारी.com या फिर और चीज़ें हो गई। अब ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसी बहुत कंपनियां हैं जिसका हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, जिनका हम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन कौन सी है, क्योंकि सरकार ने अभी जो लिस्ट निकाली है उनमें बहुत सारी ऐप्स थी, मतलब ऐप की लिस्ट देख सकते हो, बहुत चीज़ें थी। तो देखो जो भी ऐप होती है उसमें अगर हम कुछ चलाते हैं, कुछ देखते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो पूरा डेटा होता है वो एक सर्वर होता है, सर्वर उसमें हमारा डेटा जाकर स्टोर हो जाता है।
तो अगर जो सर्वर है, अगर जो कंपनी वेबसाइट क्रिएट कर रही है, अगर वो यूएस गवर्नमेंट से सर्वर लेती है पैसे देकर, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो मतलब कोई कंपनी ये नहीं चाहती ना कि उसको घाटा हो कभी, तो यूएस गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे देकर वो लोग सर्वर नहीं खरीदते हैं जहाँ वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकें। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना उनको काफ़ी सस्ते रेट पर सर्वर्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे कंपनियां चाइना का सर्वर खरीद लेती हैं। तो जाने अनजाने जो डेटा है वो चाइना के पास चला जाता है। बहुत सा डेटा चाइना के पास अभी मौजूद है हम लोगों का, और अभी भी जा रहा है। तो सरकार हो सकती है कि इसके अलावा और भी ऐप्स को बैन करे। अब देखो क्या निकल कर सामने आता है। अब हो सकता है जो लोग परेशान हैं गरीना फ्री फायर को लेकर, तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि ये जो ऐप है गरीना फ्री फायर, जो गेम था, वो परमानेंटली बैन नहीं हुआ है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ सुधार करके जो गरीना फ्री फायर है इसको दोबारा इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। देखो बस इस वीडियो में इतना ही यार। उम्मीद है आपको एक काम की जानकारी पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।